नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है पंचलाइट और इससे कथाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। बिहार की गांव की ये कहानी लगभग दशकों पुरानी है, जहां लगभग 14-15 महीने से दंड और जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने आज रामनवमी के मेले में पेट्रोल लैंप खरीदा है। पेट्रोल लैंप जिन्हें गांव वाले पंच लाइट कहते हैं। पूरे गांव भर में लगभग 8 पंचायतें थीं और सभी पंचायतों की अपनी अपनी के पास दरी, जाजिम और पंच लाइट थी, सिवाय महतो टोली के। कितने वर्षों से उनकी आस थी कि उनके पंचायत की भी अपनी पंच लाइट हो, और आज वो शुभ घड़ी आ गई थी। पंचों ने पंचलाइट खरीद ली थी। उन लेकर के वे लोग दिन रहते ही गांव की तरफ लौट चले थे। सभी बहुत उत्साहित थे, सरदार, दीवान, पंच। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के व्यक्ति ने कहा, कितने में ली लालटेन महतो? सरदार बोला कि ऐसे ही बात करते हैं ब्राह्मण टोली के लोग, खुद की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और हमारे पंच लाइट को लालटेन कह रहे हैं। इतना कहने के बाद वे लोग अपने टोले में पहुंचे। सारे टोलों में खबर फैल गई कि उनका पंच लाइट आ गया है। सभी दौड़े, औरत, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, पंच लाइट चल रहे, अपना पंच लाइट आ गया है। सभी ने सरदार को घेर लिया। सरदार ने अपनी पत्नी को कहा कि आज संध्या समय पूजा करके ही पंचलाइट की पूजा करके ही इसको जलाया जाएगा, इसीलिए उसकी जा करके नहान धो करके चौके की तैयारी करो। सब कोई बहुत खुश थे, सबके मन में उत्साह था। कीर्तन मंडली के ने भी अपने सभी कीर्तन गाने बजाने लोग कहा कि सब अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ तैयार रहें। सरदार ने गर्भ भरी नजरों से पंचलाइट की तरफ देखकर कहा कि दुकानदार ने पूरे 55 रुपये बताए। मैंने कहा कि हमने भी कितने पैसे ऐसे पंचलाइट देखे हैं। तो यह सुन करके दुकानदार मेरी तरफ देखता है, चाहे देखने के बाद कहता है, आप जाति के सरदार मालूम होते हैं। जब खुद सरदार होकर के आप पंचलाइट लेने आए हैं तो चलिए आप 50 रुपये में ही दीजिए। इतने में दीवान बोलता है, और हाँ, उसका नौकर पंचलाइट का डिब्बा अलग रख दिया था, दे ही नहीं रहा था। मैंने कहा तो दुकानदार ने डांट कर लाया कि तू आदमी नहीं पहचानता है, दे चुपचाप डिब्बा। तो इन सब बातें सुन करके सभी लोग अपने सरदार और दीवान के को गर्व भरी नज़रों से देखने लगे। औरतों के बीच में गुलरी चाची महावीर गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी और बच्चे उत्साह में शोरगुल करना शुरू कर दिया। संध्या होने से, सूर्यास्त होने से 1 घंटा पहले ही सभी लोग सरदार के द्वार पर आ जुटे थे। सभी के पास एक ही बस बात थी, पंचलाइट, 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 पंचलाइट। केरोसिन तेल लाया गया, लेकिन एक लेकिन लग गया। अब इस पंचलाइट को जलाएगा कौन? ना ये बात पंचलाइट खरीदते समय किसी ने सोची। सभी बहुत हताश हो गए कि अभी जलाएगा कौन। ऐसा नहीं था कि पंचलाइट पूरे गांव में पंचलाइट जलाने वाला नहीं था। हर पंचायत में पंचलाइट थी, सभी पंचायतों में पंचलाइट जलाने वाले थे। लेकिन पहली बार महतो टोली में पंचलाइट आया, और दूसरे टोले के अगर किसी लोग से जलवाएंगे इतना नेम टोन शुभ लाभ करके, क्या इज्जत रह जाएगी। जिंदगी भर का ताना लोग देंगे कि तेरे टोले का पहला पंचलाइट आया ना। किसी के मन में विचार भी नहीं आ रहा था, भले पंचलाइट पड़ा रहे। सभी के चेहरे पर मायूसी छा गई। लोग करे तो क्या करे।
तभी कनेरी के मन में एक बात मुंह को आ करके लौट जाती। वो कैसे कहे कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है, पंचलाइट बालना पंचलाइट जलाना जानता है। कैसे कहे? तो फिर उसके मन में, क्योंकि गोधन को हुक्का पानी पंचायत से बंद है, पंचों ने ही उसे निकाल, उसकी माँ के कहने पर ही पंचों ने उसे निकाल दिया था। लेकिन उसके दिमाग में एक हल सूझा। उसने अपने सहेली को कान में कहा कि, तो सहेली मुस्कुराई लेकिन कही कि वो तो बंदी है। तो एक बार उसने फिर कहा कि तू अगर सरदार से कहकर तो उसकी सहेली जोर से बोली कि गोधन को पंचलाइट बालना आता है। सरदार बोले, गोधन को आता है? सरदार ये बोल करके दीवान की तरफ देखे। दीवान पंचों की तरफ मुड़े। पंचों ने ही तो आखिर सब सर्वसम्मति से उसे फैसला करके उसे उसका हुक्का पानी जाति से बंद किया था। क्यों? क्योंकि वो गांव की लड़कियों को देख करके सलम वाला गाना गाता था। और इस चलते सबकी आंखों का वो किरकिरा, उसका व्यवहार देखकर सभी बहुत नाराज थे। इसलिए उसका हुक्का पानी अति से बंद कर दिया गया था। लेकिन ऐसी बंदी का क्या फायदा जब जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही हो। सब ने शोर करना शुरू किया, सबने कानाफूसी करने लगे। अंत में ये सरदार बोले कि जब जाति की इज्जत ही नहीं रहेगी तो जाति से हुक्का पानी बंद करके क्या करेंगे किसी से। तो सरदार ने दीवान की तरफ देखा, दीवान ने भी पंचों की तरफ फिर देखा। पंचों ने सर्वसम्मति से कहा कि ठीक है, गोधन को मुक्त कराया जाए। एक व्यक्ति दौड़ता है गोधन को बुलाने के लिए। फिर वो दौड़ा, फिर सामने से निराश चल के आकर बोलता है कि गोधन ने आने से मना कर दिया है। कह रहा है कि पंचलाइट का कोई कल पुर्जा खराब हो जाए तो पंच मुझसे ही डांड वसूलेंगे। डांड इन अ सेंस जुर्माना वसूलेंगे। तो गुलरी काकी उठती है कि रुको मैं जाती हूँ मनाने के लिए। गुलरी काकी उठ करके गोधन के झोपड़े की तरफ जाती है और उधर से गोधन को मना लेकर आती है। गोधन को देखते ही सबके मन में एक आशा जगती है, चेहरे पे सबके एक आशा किरण दिखाई देती है। गोधन पंचलाइट में केरोसिन तेल भरने लगा और भरते भरते बोला कि स्पिरिट कहाँ है, बगैर स्पिरिट के नहीं जलेगी। लो, एक और समस्या आ गई। सभी अब स्पिरिट तो था नहीं। सभी ने मन ही मन सरदार और पंचों के प्रति असंतोष दिखाया। कहा कि बगैर सोचे समझे ये लोग काम करते हैं। लेकिन गोधन बहुत ही होशियार लड़का था। वो बगैर स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। उसने कहा कि कोई जाकर गड़ी का तेल लेकर के आओ। गड़ी का तेल यानी नारकेल का तेल। गुलरी जाती है, दौड़ करके ले आती है तेल और गोधन जलाना शुरू करता है। धीरे धीरे जैसे ही पंप करने लगता है पंचलाइट में, रेशम की थैली में प्रकाश आना शुरू कर देता है, रोशन। गोधन कभी थैली को फूंकता, कभी जोर जोर से पंप करता और ऐसे ही करते करते पूरा जोर का बहुत सारा प्रकाश पंचलाइट से आने लगा और पूरा टोला उसे जगमगा उठा। सभी जैसे ही प्रकाश जगा, कीर्तन वालों ने जय महावीर का नारे के साथ पूरा कीर्तन शुरू कर दिया। सभी उस कीर्तन में लैंप लाइट के से सभी के चेहरे, मुस्कुराते चेहरे स्पष्ट हो गए। सबके मन से मैल धुल गया। गोधन एक होनहार लड़का है। सरदार ने गोधन को अपने पास बुला करके कहा कि तूने जाति की इज्जत रखी, इसलिए तेरे सातों खून माफ, गा जितना तुझे सल्लम का गाना गाना है। इतने में
कनकी की नज़रें गोधन से मिलती हैं और फिर कनकी अपनी आँखें नीचे, शर्म से अपनी आँखें नीचे कर लेती है। इतने में गुलेरी काकी भी कहती है कि हाँ गोधन आज खाना तू मेरे यहाँ खाना। पूरे कीर्तन समाप्त होती है जयकारे के साथ, जय हो। और उस पंचलाइट के प्रकाश से पूरे टोले के पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो गया था। और आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।